हेलो मेरे क्विट से छात्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और घर में अच्छे तरह से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों का प्रत्येक दिन एक दिन आप लोगों का क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। कहते हैं जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो, जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो, कल वही आपको सफलता दिलाएगी। कल वही आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, झोंक दो खुद को इस आग में। कल यही आपको हीरा बनाएगी। तो दोस्तों, आप मेहनत से नहीं डरिए, जितना हो सके मेहनत करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो किस्मत के भरोसे बैठे हुए रहते हैं उनको उतना ही मिलता है जब कोई मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो मेहनत करने वाले जितना छोड़ देते हैं, उससे जो बचता है वो किस्मत वालों को मिलता है। तो किस्मत के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। आप अपने मेहनत पर हमेशा डटे रहिए और आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th के बायो चैप्टर 3। आप लोगों ने ठीक सुना, जो चैप्टर 3 हैं इनको पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मानव जनन के बारे में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मानव जनन के बारे में, और जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, चलिए सेशन को आगे करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, सबसे पहला जो चैप्टर है हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 3, और शीर्षक क्या दिया गया है? मानव जनन। क्या दिया गया है? मानव जनन। तो हम लोग सबसे पहले मानव जनन के बारे में ही पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? मानव जनन के बारे में। यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है मानव जनन। आखिर मानव जनन किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछ दे मानव जनन किसे कहते हैं तो आप उसे क्या बताइएगा? तो यहाँ पे आप देखिए साफ साफ लिखा हुआ है मानव द्वारा अपने जैसी। किसके द्वारा? मानव के द्वारा अपनी जैसी नई संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? मानव जनन। क्या बोलेंगे? मानव द्वारा अपनी जैसी नई संतान उत्पन्न करने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं? मानव जनन कहते हैं। मानव में क्या होता है? आप लोग सबसे पहले कमेंट में बताइए कि मानव जो है एक लिंगी जंतु है या द्विलिंगी जंतु है। आप लोग कहिएगा कि मानव जो है एक लिंगी जंतु है। मानव क्या है? एक लिंगी जंतु है। तो इसमें भी जो जीव होंगे दो होंगे, एक होंगे नर और एक क्या होंगे? मादा। एक होंगे नर और एक होंगे मादा। क्योंकि जो मानव है वो एक लिंगी जंतु है, तो मानव में जो नर होता है, नर में बनता है शुक्राणु, और जो मादा होती है उसमें बनता है अंडाणु। क्या बनता है? नर में शुक्राणु, मादा में अंडाणु। जब ये दोनों आपस में क्रिया कर लेते हैं तो उस क्रिया का नाम है निषेचन। क्या नाम है? निषेचन। और जब निषेचन होता है तो युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज।
और युग्मनज जो है, युग्मनज में परिवर्तन होता है, मतलब परिवर्धन होता है, युग्मनज विकसित होता है तो बना लेता है और भ्रूण, और जब भ्रूण बनता है तो भ्रूण के बाद बनता है नई संतान। जब नई संतान बनता है तब क्या होता है, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो आप लोग यहाँ पे समझ चुके होंगे मानव जनन किसे कहते हैं। तो मानव जनन अगर पूछे तो आप उसे बताइएगा, मानव के द्वारा अपनी जैसी नई संतान उत्पन्न करने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं, मानव जनन। आप लोग कभी सुने हैं कि जो मनुष्य है वो किसी और जीव को जन्म देते हैं? जैसे आप लोग देखे होंगे आम के पौधे से आम का ही पौधा बनता है, मतलब जो जीव होंगे वो अपने ही जैसे नए संतान का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मानव जनन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो हम लोग इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जो मनुष्य होता है दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नर और एक होते हैं मादा। एक होते हैं नर और एक होता है मादा। नर में बनता है शुक्राणु और मादा में बनता है अंडाणु। अब आप लोग कहिएगा सर ये जो नर है, नर में शुक्राणु कहाँ बनता है? तो चलिए हम लोग सबसे पहले डिटेल से पढ़ेंगे नर जनन के बारे में, नर जनन तंत्र के बारे में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नर जनन तंत्र। तो मतलब नर में जो होता है क्या पाया जाता है, नर जनन तंत्र। और नर जनन तंत्र का निर्माण होता है नर जनन अंगों या नर लैंगिक अंगों से। तो नर जनन तंत्र का निर्माण किससे होता है, नर जनन अंग या नर लैंगिक अंग से होता है। तो आप लोगों के मन में ये भी सवाल आता होगा, सर ये नर जनन तंत्र का तो निर्माण होता है नर जनन अंगों से या नर लैंगिक अंगों से, तो हम लोग आखिर इसमें पढ़ेंगे क्या? तो हम लोग नर जनन अंगों को 3 भागों में बांट के पढ़ने वाले हैं। कितने भागों में बांट के पढ़ेंगे? 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। सबसे पहला पढ़ेंगे हम लोग मुख्य लैंगिक अंग। कौन सा अंग? मुख्य लैंगिक अंग या प्राथमिक लैंगिक अंग। मुख्य लैंगिक अंग या प्राथमिक लैंगिक अंग। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे द्वितीयक लैंगिक अंग या सहायक लैंगिक अंग। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे बाह्य जनन अंग। तीसरा क्या पढ़ेंगे? बाह्य जनन अंग। तो हम लोग देखें कि नर जनन अंग में हम लोगों को कितने भागों में बांट के पढ़ना है? नर जनन अंगों को 3 भागों में। सबसे पहला प्राथमिक लैंगिक अंग, दूसरा सहायक लैंगिक अंग और तीसरा क्या पढ़ना है? बाह्य जनन अंग। तो आप लोग के मन में ये भी सवाल आता होगा, सर ये जो प्राथमिक लैंगिक अंग है इसमें क्या पढ़ना है हम लोगों को? तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो प्राथमिक लैंगिक अंग है इनमें हम लोगों को पढ़ना है विरिसन के बारे में। तो हम लोग प्राथमिक लैंगिक अंग में क्या पढ़ेंगे? विरिसन के बारे में। और हम लोग द्वितीयक लैंगिक अंग या सहायक लैंगिक अंग को 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। द्वितीयक लैंगिक अंग या सहायक लैंगिक अंग को कितने भागों में बांट कर पढ़ेंगे? 2 भागों में। 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। 2 भाग कौन कौन सा है? सबसे पहला भाग है सहायक नलिकाएं। सबसे पहला भाग क्या है? सहायक नलिकाएं। और दूसरा भाग क्या है? सहायक ग्रंथियां। मतलब सहायक लैंगिक अंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे? 2 भाग में सहायक लैंगिक अंग को 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। सबसे पहला पढ़ेंगे सहायक नलिकाएं और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग सहायक ग्रंथियां। दूसरा क्या पढ़ेंगे? सहायक ग्रंथियां। तो सहायक नलिकाओं को भी हम लोग 4 भागों में बांट के पढ़ेंगे। तो जो नर होते हैं, जो पुरुष होते हैं, पुरुष में कितने सहायक नलिकाएं होते हैं?
4 सहायक नलिकाएं होते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो हम लोग सहायक नलिकाएं को हम लोग कितने भागों में, हम लोग सहायक नलिकाएं को कितने भागों में बांट के पढ़ेंगे, 4 भागों में बांट के पढ़ेंगे। तो पुरुषों में जो सहायक नलिकाएं होती है वो 4 प्रकार की होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सबसे पहला है वृषण जालिका। सहायक नलिकाएं का पहला प्रकार क्या है, वृषण जालिका। और दूसरा क्या है, शुक्रवाहिकाएं। दूसरा क्या है, शुक्रवाहिकाएं। और तीसरा क्या है, अधिवृषण। तीसरा क्या है, अधिवृषण। और चौथा क्या है, शुक्रवाहक। चौथा क्या है, शुक्रवाहक। और दूसरे में है सहायक ग्रंथियां। जो पुरुष होते हैं, पुरुष में सहायक ग्रंथियां कितने होते हैं, 3 होते हैं। पुरुष में सहायक ग्रंथियां कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो हम लोग सहायक ग्रंथियां 3 प्रकार का पढ़ेंगे। सहायक ग्रंथियां कितने प्रकार का पढ़ने वाले हैं, 3 प्रकार का। सबसे पहला पढ़ेंगे शुक्राशय। सबसे पहला क्या पढ़ेंगे, शुक्राशय। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, शुक्राशय। और दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोस्त ग्रंथियां। दूसरा क्या पढ़ेंगे, प्रोस्त ग्रंथियां। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कॉपर ग्रंथियां। तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉपर ग्रंथियां। कॉपर ग्रंथियां के एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं बाल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियां। क्या बोलते हैं, कॉपर ग्रंथि का एक और नाम है, उसका क्या नाम है, बाल्बो यूरेथ्रल। बाल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियां। तो ये थी द्वितीयक लैंगिक या सहायक लैंगिक अंग में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ये है आप लोगों के सामने ये फ्लो चार्ट। तो अब आपके मन में आता होगा सर नर जनन अंग में हम लोग तीसरा में क्या पढ़ेंगे। तो नर जनन अंग के तीसरा में हम लोग पढ़ेंगे बाह्य जनन अंग। जो नर के बाह्य जनन अंग होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। और बाह्य जनन अंग में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, शिश्न के बारे में पढ़ेंगे। बाह्य जनन अंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे, शिश्न के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इनको कॉपी में अच्छे से डेली बाय डेली लिखते जाइएगा ताकि आप लोगों को समझने में पूरी आसानी होगी। और हम आप लोगों को डेली बाय डेली क्लास देते हैं जिससे कि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग इनको एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप इनका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आप इनको अच्छे से कॉपी में खूब अच्छे से लिखिएगा। और इसमें हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहला जो मुख्य लैंगिक अंग है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मुख्य लैंगिक अंग या प्राथमिक लैंगिक अंग के बारे में। प्राथमिक लैंगिक अंग या मुख्य लैंगिक अंग जो है वो क्या है, वृषण है। नर का मुख्य लैंगिक अंग क्या है, वृषण है। हम लोग वृषण के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे और देखेंगे वृषण की संरचना, वृषण की अनुप्रस्थ काट, वृषण किस तरह से दिखता है। इन सब के बारे में कंप्लीट जानकारी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से बिहार बोर्ड की अगर चाहते हैं अच्छी तरीके से तैयारी करना तो इस चैनल पर बने रहिएगा। आप लोगों के लिए एक छोटा सा टारगेट लेके आते हैं। इस वीडियो पर 100 लाइक कंप्लीट करवा दीजिए जिसके कारण हमें बहुत मोटिवेट मिलता है आप लोगों को पढ़ाने में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग अपना खूब ख्याल रखिएगा।